नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में एक धारणा बना दी गई है कि मैं साधु संतों के खिलाफ हूँ और मैंने जो ये कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। मैं सच्चिदानंद जी के पीछे पड़ गया हूँ। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बिश्नोई समाज में बहुत अच्छे साधु संत भी हैं जो निरंतर जमवाणी के ज्ञान को, जो मूल ज्ञान है उसको समाज में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, पाखंड के खिलाफ बोल भी रहे हैं। मैं उन सभी संतों का बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि मैं सच्चिदानंद जी के साथ मेरा कोई विशेष रूप से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं उनकी कुछ बातों के साथ सहमत नहीं हूँ। जैसे कि घायल हिरनी को लेकर जो विवाद हुआ था, उसे छोटी मोटी घटना बताने पर मंच पर बैठकर इस घटना को झुठलाना, अफवाह बताना और फिर उसी बात की लीपापोती करते हुए अपनी करनी के विषय पर समाज से माफी ना मांगना, इन जैसी बातों से मैं असहमत था और हूं। उसके बाद मैंने उनके ब्रॉडकास्ट को ध्यान से सुना तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि हमारी जमवाणी के साथ मेल नहीं खाती। दोस्तों, कुछ एक लोग मुझे यह कह रहे हैं कि मैं व्यूज के चक्कर में और टीआरपी के चक्कर में ये सब कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि बिश्नोई समाज में पाखंड पर चर्चा करने और उनके खिलाफ बोलने से ना तो व्यूज आते हैं और ना टीआरपी मिलती है। हाँ, पाखंड करने वाले और उनके गुणगान करने वालों के व्यूज ज्यादा बढ़ते हैं और उन्हें उतना ही मान बताया जाता है। ये आप देख लीजिएगा, चैनलों का रिव्यू देख लीजिएगा और मेरा रिव्यू भी देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों को सच सुनने की आदत थोड़ी कम है। ये चीज है। तो व्यूज का चक्कर में क्या है वो आप सभी देख लीजिए। मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि पाखंड हमारे अंदर कहां तक घुस चुका है। तो यह देखिए, जो मैंने कल परसों शब्दवाणी और वेदों के संदर्भ में जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें जाम्बा से किसी संत के द्वारा कमेंट किया गया और कमेंट नित्यानंद जी जाम्बा के नाम से है। तो आप देख लीजिए जो उन्होंने क्या कहा। ये देखिए आपके स्क्रीन। तो उन्होंने कहा, आचार्य सच्चिदानंद जी इस कथन में 100% सत्य वचन प्रस्तुत कर रहे हैं कि जाम्बो जी की वाणी से शब्दों वेदों का ही सरल रूप है। यह प्रमाण शब्दवाणी का अर्थ शब्द 14वां शब्द देता है, मेरा उपख्यान वेदों, अर्थात मेरे द्वारा कहे गए आख्यान वेद के समान है। उन्होंने ये कहा, बिना किसी खोज खबर के व्यूज के लिए इतने सुप्रतिष्ठित संत के सत्य उद्धीकरण पर उंगली उठाना आपकी निमंत्रण व नीचे की सोच का परिचय है। ये बात उन्होंने कही है मुझे। जाम्बा के जो एक संत है, उन्होंने मुझे इस विषय में ये कमेंट के जरिए एक बात कही है। तो हालांकि जब तक मैं उत्तर देता, इससे पहले ही ये एसके जी ने उत्तर दे ही दिया था इनको, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ उनका कमेंट का। उन्होंने रिप्लाई किस प्रकार किया है। जो एसके जी ने कहा है, पहली बात तो बिश्नोई पीछे आनंद और आचार्य लगाते ही नहीं है। आपने अपनी नई ही रीत चालू की है। ज्यादा आनंद और आचार्य का शौक है तो बिश्नोई धर्म छोड़कर आर्य समाजी हो जाओ। दूसरी बात, जाम्बो जी ने कहा था वेद कुरान कुमाया जाल, अर्थात बिश्नोई धर्म ग्रंथ के अलावा बाकी सभी वेद इत्यादि बुरे मायाजाल हैं और विडंबना ये है कि आप लोग उसी वेदों को ही जमवाणी, जम्बेश्वर की वाणी बोल रहे हैं। ये उन्होंने पहले कमेंट में ऐसी बात कही है और दूसरे कमेंट में इसी बात को जारी रखते हुए उन्होंने फिर कमेंट के जरिए यही बात उन्हें बताना चाह रहे हैं वो, अरे ज्ञानी बाबा, मोरा उख्यान वेदों का अर्थ यह नहीं है कि मेरे उपदेश ही वेद है। इसका अर्थ है मेरे उपदेश को ही वेद मानो। इस बात से मैं इनके साथ सहमत हूँ। और आगे लिखते हैं, आपने सिर्फ अंतिम लाइन चिपका दी, जबकि पंक्ति शुरू होती है वेद कुरान कुमाया जाल। तो पूरा अर्थ वेद और कुरान कुमाया जाल है। इसमें फंसकर प्राणी उलझ जा रहता है, इसलिए तुम मेरे उपदेश को ही वेद ज्ञान के अर्थ में मानो। ये कमेंट किया है जी उन्होंने। बिल्कुल सही और सटीक बात कही है एसके जी ने। मैं आप सभी को सिर्फ यही बताना चाहता था
कि संस्कृत पढ़ने से कोई जमवाणी का ज्ञाता नहीं हो जाता। जिस तरह इन्होंने जमवाणी का व्याख्यान किया है और युवा संत है, तो आगे चलकर फिर यही तो शिक्षा समाज को देंगे। सोचने वाली बात है ना, यही शिक्षा देंगे, क्योंकि ये खुद शिक्षित नहीं है अभी तक। अब आप सभी लोगों के सामने है, इसमें मैंने कुछ बढ़ा के या कुछ घटा के बात नहीं की है। इन्हीं सब युवा संतों से यह बात पूछनी चाहिए, आपने यह ज्ञान कहाँ से हासिल किया है, और क्या आप इस तरह की बातें करके जमवाणी के वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और मैं विशेष करके एस जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है, और इन जैसे साहसी भाइयों की मदद से ही मुझे पाखंड के खिलाफ बोलने में हिम्मत मिलती है। दोस्तों, बात यहाँ पर किसी का विरोध करने को लेकर नहीं है, यहाँ पर बात जमवाणी को लेकर है। जिस तरह जमवाणी में पाखंड को पिरोया जा रहा है, आने वाले वक्त में इसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाएगा। अगर हम आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ पाखंडियों के द्वारा हमें वापस वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पर गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें निकाला था। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अभी तक तो यह भी नहीं समझ पाए हम लोग कि बिश्नोई धर्म है, पंथ है, समाज है, संप्रदाय क्या है, बिश्नोई है क्या। इसमें भी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। जिसको जो ठीक लगता है वो अपने तर्क के हिसाब से बताने में लगा है। क्या आप लोगों को इस तरह नहीं लगता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? संयुक्त रूप से न किसी ने इस पे चर्चा की है और ना ही किसी ने इसके ऊपर सोचा है। और हाँ, सच्चिदानंद जी 24 तारीख को सीतोगुनो में आ रहे हैं, तो मैंने समाज से अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटों में पहुंचे, और उनके संदर्भ में हजारों की संख्या में मेरे पास फोन कॉल भी आ रहे हैं और सच्चिदानंद जी के विरोध जताने को लेकर बातें भी हो रही है। लेकिन इस विषय में जब हमने कुछ ज्ञानी लोगों के साथ चर्चा की, तो उनके राय के मुताबिक पहले हमें कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर सच्चिदानंद जी के पास जाकर उनका पक्ष सुनना चाहिए और बात करनी चाहिए। उन्होंने मुझे हम लोगों को ऐसा बताया है। उनके हिसाब से सच्चिदानंद जी को भी पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को मेरा समर्थन करने में आगे आने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ इस कदर तक दिया है। और क्षमा भी चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा धैर्य रखें और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, जिससे हम सच्चिदानंद जी का पक्ष जान सकें। क्योंकि बार बार मेरे ऊपर यही बातें आ रही है कि आपने सच्चिदानंद जी का पक्ष जाना ही नहीं है, सिर्फ आप अपने हिसाब से बात कर रहे हो। तो मैं उनका पक्ष भी जानना चाहता हूँ। वह अपने बचाव में क्या कुछ कहना चाहते हैं, यह आप सभी के समक्ष मैं रखूंगा। तो ये, और दूसरा, मैं सभी विख्यात और आदरणीय साधु संतों से भी एक अपील करता हूँ कि आप सभी जो ये स्वयं घोषित विद्वान संत है, उनके ज्ञान को परखें और उन्हें पाखंड फैलाने से रोके। क्योंकि इन जैसे चुनिंदा साधु संतों की वजह से ही पूरे समाज संतों के ऊपर उंगली उठाने लगता है, और निरंतर उंगली उठती है इन्हीं जैसे संतों की वजह से। और मैं आप सभी देखने वालों से भी एक अनुरोध करता हूं कि मेरा विरोध बेशक करें, लेकिन मेरे विरोध करने में इतने अंधे मत हो जाइए कि पाखंड का साथ देना प्रारंभ कर दें। आप थोड़ा सा आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत है तो आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। क्या ये सब नहीं हो रहा है? अब इन युवा संत का ही तर्क देख लीजिए। अगर ये युवा संत इस तरह का तर्क देंगे तो आपको क्या लगता है, क्या ये आगे जाकर जब विख्यात हो जाएंगे तो ये किस तरह की कथा करेंगे या किस तरह जमवाणी का ज्ञान देंगे? कुछ एक विद्वान लोग हैं, वो निरंतर मुझे बताते हैं भी ऐसा ऐसा है, गुरु सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो। तो इस बात को लेकर वो लोग बहुत सी बता रहे हैं भी गुरु हमारे पास, हमें गुरु मिला था, उस गुरु की वाणी को मानकर हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है। लेकिन कुछ एक पाखंडी उसी जो पंथ है उसके बीच में अपनी अपनी पगडंडी बना के बैठे हैं भी आप इस साइड आओ, आप इस साइड आओ। तो हमें मेन जो रास्ता है, पंथ है, उसके भटकाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सरल है, अगर इनको हमें भटकाया नहीं जाएगा तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? तो जो मैं विशेष रूप के पाखंड करने वालों के खिलाफ बोल रहा हूं, तो आप एक ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, मैं साधु संतों के बिल्कुल ही खिलाफ हूं जी नहीं। जो सत्य का साथ दे रहे हैं, जमवाणी के ऊपर पूरी चर्चा कर रहे हैं, जमवाणी का ज्ञान समाज को दे रहे हैं, उनका तो मैं आदर करता हूं, वही तो चाहिए हमें। लेकिन जो इस तरह एक एक दो दो शब्द उठा के जमवाणी से और उनका अलग ही व्याख्यान करके आम लोगों को बता दिया जाता है भी जमभुजी ने ये कहा था, तो उस पे मेरे को दिक्कत है। क्योंकि आगे और पीछे कोई भी जब बात होती है तो वो 2-3 सेंटेंस में बात क्लियर होती है हमेशा।
तो आगे का पीछे का ये बोलचाल में भाषा में बना हुआ है। देखिए, जो गूगल के सॉफ्टवेयर अपडेट है तो उनमें क्या होता है, जैसे कोई भी हम बातचीत करते हैं तो आगे पीछे की बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह जवाब देता है। अगर हम उसे पूछेंगे भी नरेंद्र मोदी के पिता का क्या नाम है तो वो बता देगा। फिर वहीं उसे पूछेंगे भी माता का क्या नाम है तो वो नरेंद्र मोदी के माता का नाम ही बताएगा, वो एलन मस्क की माता का नाम नहीं बताएगा। ये जो एक दूसरे के लाइन है उसके संदर्भ में एक दूसरी बात होती है, तो उनमें से बीच में से एक शब्द उठा के और उस शब्द का वखान करके तो कुछ जो मर्जी अपना अर्थ बना लो, तो यही तो पाखंड है, इसी से ही तो हमें भटकाया जा रहा है। तो मेरा जो है ना मेन उद्देश्य है पाखंड के खिलाफ बोलना है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के साथ द्वेष नहीं है और ना किसी से मुझे डरने की जरूरत है, ना किसी के लिए मुझे कोई सद्भावना भी मैं उसके विशेषकर उसी के खिलाफ हूँ या विशेषकर उसी के साथ हूँ, ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है। और बाकी दोस्तों आप सभी भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या राय हैं। और जो ये मैंने आपको कमेंट के जरिए बताया था नित्यानंद जी के साथ, तो उनके बारे में आपकी क्या धारणा है। उन्होंने नित्यानंद जी जांबा लिखा है तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ, शायद जांबा से ही होंगे वो, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप कमेंट में लिखिएगा। और बेहतरी की उम्मीद में आप सभी से यही विदा लेता हूं। और अभी तक अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो काफी कुछ तो बोल ही रहे हैं व्यूज के चक्कर में या टीआरपी के चक्कर में, पर पाखंड के खिलाफ बोलने वालों को ना तो व्यूज मिलते हैं और ना टीआरपी। तो मेरा साथ जरूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कि मेरे भी व्यू बढ़ सके भाई। और इसी के साथ मैं आपसे यही इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।